हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अप स्टडीज चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंग्लिश की और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। हमारी ये फोर्थ क्लास है, ठीक है। अब इस फोर्थ क्लास के अंदर जो भी थर्ड क्लासेज हमारी हुई है, इसमें मैंने आपको बेसिक्स बताई थी कुछ, और उन बेसिक्स के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रियली में आपको नहीं आती है, और वही मैंने बताई। और मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपने यदि वो वीडियो मेरा देखा है, वो क्लासेस मेरी देखी है, तो 101% आपके क्लियर होगा, और बेसिक जो हमारे कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। और इन्हीं से रिलेटेड देखो, बेसिक जो है ना, वो ही आपको मजबूत बनाएगा, वो ही आपकी ग्रामर को मजबूत कर। धीरे धीरे हम जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना, और उसी के ऊपर हम चलेंगे, और फिर हमारी जो ट्रेन है ना, वो कंटिन्यू दौड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन पहले जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हमें क्लियर करना जरूरी है, और मैंने पूरी जो चीजें हैं आपको बताई है, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं, और जहां भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। 101% आप कभी भी मेरे को ड्रॉप करोगे कमेंट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो है, ठीक है ना, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप हमारे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो सारी बातों को लेकर हम चलेंगे। और आज जो हमारी स्पेशल क्लास है वॉकेब की, सॉरी, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, और उसी की हम बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने क्या कर लिया, ठीक है ना, और मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ये हमने कर लिया है, अब आगे क्या करने वाले हैं। पूरा जो स्ट्रेटजी जो है हमारी, वो बताऊंगा, उसका जो पूरा प्लान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में, ठीक है ना। और फिर देखिएगा कि कहां तक आपकी अप्रोच हुई है, कहां तक आपने सीखा है। अब देखो हमारा जो है, हमने जो बात की, कौन किस किस की बात की, तो देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है वो क्या है, ठीक है ना। इंग्लिश जो है क्या, यानी इंग्लिश की बात कर रहे थे, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और धीरे धीरे वापस, मतलब अब आप इसको डिटेल से दोबारा, अब आप सोचोगे कि क्या पढ़ाया सर ने, तो वो चीजें मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश जो है क्या। अब इंग्लिश को मैंने वहां पे डिटेल से बताया आपको कि लैंग्वेज तो है, लेकिन लैंग्वेज भी, अब लैंग्वेज, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो हम इन्वायरमेंट के माध्यम से सीख सकते हैं। कहने का मतलब, भाषा को हम सीख सकते हैं, बट आपका जो विषय है उसको हम नहीं सीख पाएंगे। विषय को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका इन्वायरमेंट देंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो। अब देखो, जैसे हमारे जो है ना, जो फॉरेन है, फॉरेन यदि आप कंट्रीज है उनमें जाओगे, तो जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां आप देखोगे, तो वहां के जो लोग है ना वो इंग्लिश बोलते हैं। उनको क्या ग्रामर सिखाई जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही उनको ऐसा मिलता है कि वो सीख जाते हैं। ऐसे ही हमारे देख लो यहाँ इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है ना, बच्चों को क्या हिंदी ग्रामर पढ़ाई जाती है कि बोलने के लिए, स्पेशली बोलने के लिए क्या पढ़ाई जाती है? क्या नहीं पढ़ाई जाती? कहने का मतलब वो स्कूल में कहीं है ना, अपने फैमिली में कहीं बाहर देख देख के, मतलब और सुन सुन के ही क्या होता है, सीख जाता है। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज है। अब इसी की हमने बात की आगे। अब इसके बाद जो लैंग्वेज होती है, यानी हमारे इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज का जो भंडार है वो कहां से निकलता है, ठीक है ना, वो निकलता है अल्फाबेट से। और अल्फाबेट के भी दो टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसको आपको यदि देखना है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बात की अपने वर्ड्स की, यानी ये दोनों जो मिलकर है ना क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और वर्ड्स के आगे, यानी वर्ड्स जो है लेटर्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स की यूनिट है वर्ड्स तो। और वर्ड्स की जो यूनिट है वो फ्रेज है। ये क्या होता है, सेंस तो देता है फ्रेज, है ना, सेंस तो देता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे इन द स्कूल, ठीक है ना, ऑन द वे, बट कंप्लीट नहीं है। ऑन द वे क्या है, इन द स्कूल क्या है, तो ये जो ना फ्रेज है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। सेंस तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। उसके बाद हमने बात की ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, या फिर वर्ड्स या फ्रेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस मींस वाक्य। सेंटेंस मींस क्या होगा, वाक्य या ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के बारे में हमने देखा आगे, सेंटेंस के बारे में ये देखा कि जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने बताया आपको कि, अब देखो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्या बताया? सब्जेक्ट क्या होता है, समझना ध्यान से, है ना। सब्जेक्ट मैंने बात की आपसे, सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे।
कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? यानी जो भी सब्जेक्ट होगा वो ये तो सिंगुलर हो सकता है या फिर हमारे सामने हो सकता है प्लूरल। क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। अब देखिए नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन हो सकता है सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अब आप बोलोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। ही जो है वो सिंगुलर हो सकता है, सी सिंगुलर हो सकता है, इट सिंगुलर हो सकता है, ठीक है ना, या किसी का नेम सिंगुलर हो, ठीक है ना, जो भी वो सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा प्लूरल के अंदर देखो आई भी सिंगुलर में आता है। आई जो है सब्जेक्ट सिंगुलर अपने आप में, ध्यान रखना। लेकिन इसके राउंड किया तो इसका इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है। देखो यू जो है वो प्लूरल में आएगा, वी जो है प्लूरल में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दे जिसकी हम बात करेंगे वो भी किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, जो प्लूरल में आएंगे, ठीक है ना। यानी बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, जैसे बुक हो गया, तो बुक का मतलब क्या होता है? किताब। अब इसके साथ एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो गए। तो इस प्रकार से प्लूरल नाउन्स बहुत सारे होते हैं। तो ध्यान रखना कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की बात की। इसके बाद सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में, है ना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फिर आया वर्ब। अब वर्ब की मैंने बात की, ठीक है ना। वर्ब में क्या हुआ, ठीक है ना, वर्ब मैंने बात बताई आपको, फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, ठीक है ना, और ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है। अब इनकी डिटेल्स जो है ना पिछली वाली क्लास में देख सकते हो आप जाके, ठीक है ना। ट्रांजिटिव होती है, फाइनाइट कौन कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट कौन कौन सी होती है। नॉन फाइनाइट में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, नॉन फाइनाइट में क्या क्या बताया। अब आपने सुना ही होगा, केवल डिटेल से नहीं देखा होगा, तो मैंने बता दिया आपको, देख सकते हो आप जाके, है ना। तो ध्यान रखना, नॉन फाइनाइट में होगा, ठीक है ना, पेल्ड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर जो होगा ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, डी आई, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये जो होगा लिविंग होगा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। यानी ये चीजें मैंने आपको बेसिक सी बता दी है। अब इसके बाद में ये तो हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। जो हेडिंग डाल रखी है मैंने आपके सामने है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या दे रखा है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब देखो आपने सुना होगा डिक्लेरेटिव या अजरेटिव, डिक्लेरेटिव या अजरेटिव। देखो सेंटेंस के जो टाइप्स है उनको लेकर मैं बात कर रहा हूं, और सेंटेंस की जो टाइप है आपके एग्जाम एलडीसी, सीटी और एसएससी, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके एसएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन सीटी और एलडीसी के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये सेंटेंस दे रखा है और ये सेंटेंस जो है ये कैसा सेंटेंस है। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको बताना होता है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये मोर इंपोर्टेंट है। मान लो एक ग्रामर का टॉपिक है हमारे सामने, हालांकि बेसिक में आता है, यदि आपको नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं एलडीसी और सीटी के लिए तो क्या है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और एसएससी में क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, इससे थोड़ा सा एडवांस पूछता है, यानी इससे जुड़ी हुई बातें होती है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो वो भी हम बात करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने दी। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस ऐसा जो मतलब कंप्लीट सेंस देता है, पूरा अर्थ देता है, इट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अब इसके जो टाइप है उनकी हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसके अंदर 100% आपके जो चांस होते हैं रॉन्ग होने के, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। और अभी अभी जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, और जो एलडीसी का जो एग्जाम जो हाईकोर्ट वाला था, उसमें जो मतलब रद्द होगी, एग्जाम दोबारा से लगेगी। और इसके पहले भी जो एग्जाम्स होती है स्टेट लेवल की, उन एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू देखेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला जो टाइप है सेंटेंस का, वो वैसे जो सेंटेंस के टाइप जो नॉर्मली मैं बताऊंगा आपको, वो 5 टाइप के बताऊंगा। कितने टाइप? 5 टाइप होंगे इसके। अब फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर डिक्लेरेटिव है। कौन सा है? डिक्लेरेटिव बोलेंगे, या इसको अजरेटिव या असरेटिव भी बोलते हैं, है ना। कौन कौन सा? डिक्लेरेटिव या तो या अजरेटिव, है ना, बोल सकते हैं। अब कुछ बच्चे अफर्मेटिव बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना अफर्मेटिव, अकेले अफर्मेटिव को हम असरेटिव नहीं बोल सकते हैं। देखो
कैसे? अब यहां पर जो ये सेंटेंस है इसके भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, ध्यान रखना। कितने टाइप होते हैं? दो। फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा क्या? अफर्मेटिव। देखो पहला जो सेंटेंस होगा वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? अफर्मेटिव, जिसको मैं सिंपल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? सिंपल। यानी असर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होगा वो अफर्मेटिव होगा, सिंपल होगा। अब मैं आपको इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो दे देता हूं असर्टिव की। स्टार्ट विथ सब्जेक्ट है। ये जो स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, ये किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट विथ, सॉरी एक बार देखो दोबारा से मैं इसको बताता हूं आपको, ये थोड़ा सा, इसमें देखो किससे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा आपका, ये स्टार्ट होगा किससे? स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस यदि आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, यदि कोई भी सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनना, यदि कोई भी सेंटेंस यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव हो सकता है, या फिर जो सेकंड टाइप होगा वो हो सकता है। अब सेकंड टाइप जो होगा हमारा, इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। देखो दूसरा जो टाइप होगा वो होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। दूसरा टाइप क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। कौन सा टाइप होगा? नेगेटिव होगा। कैसे? देखो अब यहां पर जिसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको सिंपल को क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी सेंटेंस बोल सकते हैं। यानी किसी भी टाइप से आपको दे सकता है, इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। अब पॉजिटिव का मीनिंग हो गया प्लस, ठीक है ना, और नेगेटिव का मीनिंग हो गया माइनस, ठीक है ना। अब दो साइन मैंने दिए हैं आपको। अब देखो पहली बात तो मैंने इसकी मोटी मोटी बात बता दी कि पहला जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है उसके अंदर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसको मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। एग्जाम्पल मैं पेश करता हूं आपके सामने, सी प्लेस, सी प्लेस फुटबॉल, सी प्लेस फुटबॉल। मैं आपसे बात करूं, सी यहां पर सब्जेक्ट है, प्लेस जो है मेन वर्ब है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में प्लेस, मतलब मेन वर्ब प्लेस है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हम अकेले को असर्टिव नहीं बोल सकते, यानी मतलब यदि अपने पास ऑप्शन में आ गया कि सी प्लेज फुटबॉल और 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, तो कौन सा सेंटेंस होगा? ये असर्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब असर्टिव है। अब इसके अंदर कहीं नॉट वगैरह तो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल है। दूसरी बात, अब इसके अंदर यदि आपको नॉट नजर आ रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि नेगेटिव, आपको डायरेक्ट बोलेगा असर्टिव या डिक्लेरेटिव। तो देखो इसके अंदर मैं आपसे बोल रहा हूं सेंटेंस जैसे मैंने लिखा उसी को मैंने ट्रांसलेट किया, सी डज नॉट, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। सी डज नॉट प्ले फुटबॉल कहने का मतलब, अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? नॉट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू ये भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें नॉट आ रहा है। तो नॉट आने की वजह से ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और यदि इसके अंदर नॉट नहीं आता तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये अफर्मेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं।
वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वो अफर्मेटिव होगा और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस प्रकार से असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा था पहला टाइप, ये कंप्लीट मतलब फर्स्ट टाइप जो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे की। ठीक है, जो है हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस था, सेंटेंस का टाइप वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना, पहला जो हमने फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव, तो उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो देखो, अब इंट्रोगेटिव जो होते हैं इसकी सबसे बड़ी जो पहचान मैं आपको बता दूं, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि जो लास्ट में जो होता है इसके वो क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। अब देखो, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आता है इसके अलावा इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थिंग तो कि ये जो है ना क्वेश्चन पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें ओरली तो ये इनका जो है ना क्वेश्चन पूछने के लिए इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कहां प्रयोग करेंगे? 2 टाइप के होते हैं, तो कौन से होते हैं 2 टाइप के वो भी हम लेके चलेंगे। देखो, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने पहला जो टाइप बताया वो बताया कि पहला जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है। कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे आपने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। दूसरी जो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज, आर और एम होती है। ठीक है, थर्ड जो टेंस हो गया हमारा परफेक्ट, तो उसकी हैज और हैव होती है। ठीक है ना, और इसी प्रकार से हम पास्ट में चले तो पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस की वॉज या वर होती है। ये जो टेंसेज में हम पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है ना, कि आपको पता रहे। वॉज या वर हो गया, इसके बाद हैड हो गया, ठीक है ना, और सेल और विल हो गया। ये ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टेंस। ठीक है ना, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे काम आती है वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। यदि इनसे कोई सेंटेंस आपको दिखता है, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस मतलब जो भी सेंटेंस होगा ना वो इंट्रोगेटिव होगा। हमारे पास ऑप्शन होंगे 4 और उन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना होगा कि कौन सा हो ये सेंटेंस है, तो हम बताएंगे इसको इंटरोगेटिव। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद देखो, एग्जाम्पल हम पेश करते हैं इसका। देखो, एग्जाम्पल हम पेश करेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर देखो, मैं आपको इसका कलर दूसरा लेता हूं, एक बार येलो लेते हैं इसका कलर, है ना। देखो, जैसे मैंने लिखा यहां पे, डू यू कट द केक। डू यू कट द केक, लास्ट में लिखा क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, यहां डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये जो यू है सब्जेक्ट है, कट जो है वर्ब है। मैंने एक एक चीज बता रहा हूं आपको, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, और ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये डू जो हेल्पिंग वर्ब है इससे स्टार्ट हो रहा है, और इससे स्टार्ट होने की वजह से, है ना, इससे स्टार्ट होने की वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने की वजह से ही इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी बात, आपको और भी समझ में नहीं आता है तो लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। एक एग्जांपल और पेश करते हैं भाई साहब। अब देखो, इसमें हम पेश करते हैं ये वाला, इज मोहन रीडिंग
इज मोहन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इज मोहन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। तो देखो बताओ क्या होगा, इज मोहन रीडिंग न्यूज़पेपर, लास्ट में आपने देखा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव का कौन सा पार्ट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ये वो पार्ट है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, वो सेंटेंस का पार्ट है। फर्स्ट टाइप ये हो गया इसका, ठीक है ना। यानी जो मैंने बताया सीधी सीधी आपको समझ में आ रही होगी कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होगा, फर्स्ट जो टाइप होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ठीक है ना। और अब मैंने टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो बताई। हो सकता है ये सेंटेंस मॉडल से भी स्टार्ट हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी मॉडल से भी स्टार्ट हो सकता है, तो वो भी इंट्रोगेटिव ही होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव होगा। पहला जो टाइप है मैंने इसका बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो हम लेके चलेंगे। देखो नेक्स्ट जो टाइप है क्या है, नेक्स्ट देखो, अब इसका जो दूसरा टाइप है वो हम लेते हैं। दूसरा जो टाइप है इसका सेकंड नंबर पे, वो होता है स्टार्ट विथ WH वर्ड्स। किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड्स से स्टार्ट होगा। यानी अब ये WH वर्ड्स क्या होते हैं, आपके सामने लफड़ा हो गया, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं क्या होते हैं, ये भी इनकी कहानी भी हम देखेंगे। देखो ये WH वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं, देखिएगा। यदि आपको कोई सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको कोई सेंटेंस ऐसा हो गया जो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, या फिर आपको मिल गया वेयर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कोई सेंटेंस मिल गया हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, कोई विच से स्टार्ट हो रहा है ना। इसके अलावा हाउ के साथ मैनी हो सकता है, ठीक है ना, हाउ मैनी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ WH वर्ड्स होते हैं, वाई हो सकता है ना। इस प्रकार के जो WH वर्ड्स है, इनसे यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट जो टाइप है हमारे सामने कौन सा, स्टार्ट विथ WH वर्ड्स, ठीक है ना, वो होगा ये। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके सामने एग्जांपल्स पेश करता हूं। देखो इसका जो एग्जांपल है वो देता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल क्या, देखो व्हेन डू यू गेट अप, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। देखो हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो WH वर्ड व्हेन आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने देखा तो सीधा सीधा हमें दिखाई दिया कि ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन यदि वो स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव है, लेकिन एक बार है ना, यदि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वो किससे, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव हो गया। यदि केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी अब देखो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ये WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मैन वर्ब, ये क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने के बाद पता चला कि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिनमें क्वेश्चंस पूछने की बात होती है वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, मैंने आपको बताया है कि पहला जो होगा वो किससे स्टार्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, और दूसरा जो होगा वो किससे होगा, WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो अभी तक मैंने आपको पहला जो टाइप बताया वो बताया अजरेटिव सेंटेंस, या जिसको हम बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। उसके दो टाइप मैंने बताया आपको कि ये होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल सामने लिखूंगा और फिर आपको फाइंड करना है कि ये किसका एग्जांपल्स है, ठीक है ना। देखो देखो यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूं।
आपको बताना है ये सेंटेंस, मतलब जो मैंने पढ़ा भी, दो जो सेंटेंस के टाइप पढ़े उनमें से आपको कितना समझ में आ रहा है, ये मैं आपके सामने मतलब आपके लिए एनालिसिस। ठीक है, देखो मैं ये बता रहा हूं, आप देखो पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओपन द गेट, पहला सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा, राहुल हैज, राहुल हैज मेड, MEAD, मेड टी। थर्ड जो सेंटेंस मैंने लिखा, गीता इज नॉट प्लेइंग टूडे, गीता इज नॉट प्लेइंग टूडे। फोर्थ जो लिखा मैंने, शिवा, शिवा डज नॉट कुकिंग राइस। ठीक है ना। फिफ्थ जो मैंने लिखा, दे रन डेली। ओके। सिक्स लिखा मैंने, वी कैन कैच द बॉल। ओके। सेवन जो मैंने लिखा, सेवन लिखा कौन सा, डज सी, डज सी, डज सी गेट अप अर्ली। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पेश किए हैं। देखो अब इन एग्जाम्पल्स को आप पता लगाएंगे कि मतलब कौन सा सेंटेंस किस टाइप का। दो टाइप मैंने बताए आपको, और दोनों के दो अलग अलग टाइप बताए हैं। अफर्मेटिव का मैंने दो टाइप बताया, डिक्लेरेटिव के दो टाइप बताए, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहला जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, गिवन है, उसको देखेंगे। ओपन, बताओ ओपन यानी खोलना होता है भाई साहब, ये तो मैन वर्ब है। अब कोई मैन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला तो अभी मैंने बताया ही नहीं आपको, आप कैसे फाइंड कर सकते हो, है ना। यानी ये अभी तक मैंने नहीं बताया, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है, तुम क्यों इसकी बात करें। नेक्स्ट देखो, राहुल जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। मैड जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैक की थर्ड फॉर्म है। छोटी छोटी बात है, देखो MAKE, मैक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है मैड होती है। इसके बाद टी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ यहां पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, राहुल सब्जेक्ट है, नाम है किसी का तो सब्जेक्ट होगा। लास्ट में फुल स्टॉप आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, इट मींस ये डिक्लेरेटिव या अजरेटिव सेंटेंस है। लेकिन सॉरी, हाँ अजरेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसके दो टाइप बताए थे मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें कौन सा है, तो ये जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, अफर्मेटिव है। क्लियर है बात, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, यानी अजरेटिव या अफर्मेटिव एक ही बात होगी। गीता इज नॉट प्लेइंग टुडे। अब ये जो गीता है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्लेइंग मैन वर्ब है, इसके साथ ING लगा हुआ है। टुडे जो है ना, ये यहाँ पर देखेगा ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। अब इसके बाद देखो यहां जो है ना, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब डिक्लेरेटिव तो है, एजरेटिव तो है, लेकिन उसका दूसरा टाइप है, ये नेगेटिव है। उसका कौन सा है, नेगेटिव टाइप है उसका। कौन सा है, नेगेटिव। इसका मतलब है एजरेटिव। तो ऐसे एग्जाम्स में आपकी देगा और पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। शिवा डज नॉट कुकिंग फूड। अब देखिएगा डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, शिवा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब नॉट आ रहा है, तो है तो अजरेटिव, लेकिन अजरेटिव का कौन सा है, नेगेटिव है। अजरेटिव का कौन सा है, नेगेटिव है। इसी प्रकार से दे रन डेली, वो डेली दौड़ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है दे।
ये वर्ब हो गई, ठीक है ना, और ये क्या हो गया डेली। अब देखिएगा ये एडवर्ब है, यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, डेली दौड़ता है तो ये एडवर्ब है। लेकिन ये सेंटेंस जो हमें बात करनी है सेंटेंस की, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फुल स्टॉप लास्ट में आ रहा है, तो ये है तो अजरेटिव है ना, डिक्लेरेटिव है, अजरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा है? पॉजिटिव। वी सब्जेक्ट है, कैन यहाँ मॉडल है, केच वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये फुल स्टॉप आ रहा है, सब्जेक्ट वी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो आ रहा है ना, क्या होगा, ये लास्ट में आ रहा है मतलब, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये फुल स्टॉप आ रहा है तो ये हो गया कौन सा सेंटेंस? अब अजरेटिव है, लेकिन अजरेटिव का अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव केवल सिंपल को बोलते हैं, अजरेटिव सिंपल को भी बोल सकते हैं और नेगेटिव को भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। डज सी गेट अप अर्ली, देखो यहाँ ये डज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आप इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं और बताता हूं इसी के बारे में। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो आप एग्जाम्पल मैंने लिखा कौन सा, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक, फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो लिखा मैंने, व्हेन डू यू कम एट होम। थर्ड लिखा मैंने, ये कलर थोड़ा ऐसे लग रहा है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर अपन। देखो थर्ड जो एग्जांपल मैंने लिखा, व्हाई डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे, है ना। अब देखो 3 एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू, तीनों को फाइंड करना है कौन से होते हैं। अब देखो यहां पर देखो मैंने बोला WH वर्ड आ रहा है, ठीक है, यहां क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसको हम बोल सकते हैं मॉडल भी है ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या होगी? वर्ब हो गई। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? कैसा हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ, क्योंकि WH वर्ड आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहां देखिए WH वर्ड है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ यू है और यहाँ वर्ब है, ठीक है ना। और इसके लास्ट में आ रहा है ये क्या है? एट होम, यानी एट तो क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रीपोजिशन है, और जो है ना होम जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। तो ये जो है इससे मतलब नहीं अपने को, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि ये सेंटेंस जो है कैसा है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अपन, तो ये देखो WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है हमें ये पता चला कि ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है और WH वर्ड है, और WH वर्ड होने की वजह से ये जो सेंटेंस, लेकिन इसमें यहाँ एक एरर पार्ट है। एरर पार्ट ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, ऐसा भी ध्यान रखना अपने को, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है WH से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, वो दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना होता है? उसको क्वेश्चन मार्क भी लिखना होता है। क्वेश्चन मार्क यानी एरर पार्ट में वो आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मतलब दो जो सेंटेंस मैंने बताया आपको, दो टाइप के सेंटेंस, जो देखो मैंने सेंटेंस के दो टाइप बताए आपको। पहला जो टाइप बताया मैंने आपको अजरेटिव, क्या बताया? अजरेटिव बताया, या फिर इसको हम डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव, ठीक है ना, या फिर हम इसको डिक्लेरेटिव बोलेंगे। और इसके दो टाइप बताए मैंने आपको। पहला जो बताया कौन सा बताया? अफर्मेटिव, ध्यान रखना आप, है ना, तभी समझ में आएगा, बार बार चीजें हम रिवाइज होगी तभी समझ में आएगा। दूसरा जो मैंने बताया इसका नेगेटिव। अब इस अफर्मेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इसकी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें नॉट आएगा, यानी नेगेटिव सेंस देगा। और इस अजरेटिव की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होगी, सब्जेक्ट से शुरू होगा। ये सेंटेंस जो शुरू होंगे किससे शुरू होंगे? सब्जेक्ट से शुरू होंगे, ठीक है। दूसरा जो हमने बात की अजरेटिव हो गया। दूसरा जो सेंटेंस था हमारे सामने वो था इंट्रोगेटिव। कैसा था? इंट्रोगेटिव। और पूछा जाता है एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम में, सॉरी, इंट्रोगेटिव था। इसकी हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। दूसरे जो मैंने बताए थे आपको WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, है ना। और मैंने एग्जांपल्स भी दिए, तो आप देख सकते हैं उनको डिटेल से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना।
और नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो होगा वो इंपेरेटिव होगा, उस तीसरे की जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो उसको लेकर हम चलेंगे तीसरे क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। और इसको आप देखेंगे 101% आपके एलडीसी और सीटी में एक दो क्वेश्चन आपसे इससे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।